नमस्कार। सोने की बढ़ती कीमत के बीच दुनिया भर के प्रमुख देशों का आकर्षण गोल्ड की तरफ बढ़ रहा है। इसका अंदाजा आप इसी से लगा सकते हैं कि भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई ने फाइनेंशियल ईयर 2025 में 57.5 टन सोना खरीदा है। 7 साल में दूसरी बार ऐसा मौका है जब भारत की तरफ से इतनी सोने की खरीद की गई है। इससे पहले साल 2021-22 में 66 टन सोने की सबसे बड़ी खरीदी की गई थी। सोने की ये खरीद ग्लोबल फाइनेंशियल मार्केट में अस्थिरता और सोने की कीमत में जबरदस्त तेजी के बीच हुई है। दुनिया भर के कई देश सोने में तेजी से निवेश कर रहे हैं। इसमें निवेश बढ़ाए जाने का पहला कारण ये है कि सोना सुरक्षित निवेश है। ये महंगाई से बचाव और यूएस डॉलर की अस्थिरता के समय भरोसेमंद रहता है। आपको बताते चले कि दुनिया भर के केंद्रीय बैंकों की तरफ से लगातार सोने की खरीद की जा रही है। इसी को ध्यान में रखकर आरबीआई भी सोने की खरीद में लगा है। बता दें कि आरबीआई की तरफ से की गई सोने की ये खरीद दिसंबर 2017 में गोल्ड रिजर्व बढ़ाने की शुरुआत के बाद से दूसरी सबसे बड़ी सालाना खरीद है। मार्च 2025 तक आरबीआई के पास कुल सोने का भंडार बढ़कर 879.6 टन हो गया है। पिछले साल यह आंकड़ा 822.1 टन का था। जियोपॉलिटिकल टेंशन, अमेरिकी डॉलर में उतार चढ़ाव और यूएस सरकारी बॉन्ड्स को लेकर चिंताओं ने केंद्रीय बैंक को सोने की खरीद की तरफ से प्रेरित किया है। आरबीआई ने इससे पहले फाइनेंशियल ईयर 2021-22 में 66 टन सोने की सबसे बड़ी खरीद की थी। इसके बाद फाइनेंशियल ईयर 2023 में 35 टन और 2024 में 27 टन सोना खरीदा। भारत के विदेशी मुद्रा भंडार में सोने का हिस्सा लगातार बढ़ रहा है। 11 अप्रैल 2025 तक यह हिस्सा बढ़कर 11.8% हो गया, जो पिछले साल 8.7% पर था। इस दौरान सोने की कीमत में 30% से ज्यादा की बढ़ोतरी हुई, जिससे आरबीआई के मौजूदा गोल्ड रिजर्व के मूल्य में भी इजाफा हुआ। आरबीआई दुनिया के टॉप 10 सबसे ज्यादा सोना रखने वाले केंद्रीय बैंकों में भी शामिल है। तुर्की, स्विट्जरलैंड या चीन जैसे देशों के उलट आरबीआई शायद ही कभी सोने की बिक्री करता है।